देखो, राज्य से साम्राज्य, मतलब राज्य होता है फिर साम्राज्य होता है। तो राज्य का मतलब क्या होता है? एक राज्य होता है छोटा सा, है ना, मतलब छोटे से क्षेत्र में राज कर रहा है, करने वाला जो भी मतलब राजा है, शासक है, वो क्या कर रहा है? छोटे से क्षेत्र में राज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे राज्य है, ठीक है, और ये साम्राज्य है। साम्राज्य, तो राज्य और साम्राज्य में फर्क क्या है कि साम्राज्य मतलब पूरे का, बड़ा राज्य, है ना। राज्य साम्राज्य में क्या अंतर आता है? जब राज्य क्या होता है? एक छोटा सा क्षेत्र, तो जहां पर राजा रहता है ना। उसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ है? जैसे मैं तुम्हें पर्सन बताऊं, उदाहरण लूं, जैसे इस चैप्टर में आया है इसका, अशोक का, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है ना। सम्राट अशोक पूरे पहले कहां पे राज करते थे? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का एक राज्य था, ठीक है, उसमें राज करते थे पाटलिपुत्र में। फिर धीरे 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 पूरे भारत में, पूरे भारत में फैल गया। कैसे फैल गए? उड़ीसा, बिहार, इधर पंजाब, सिंध, मतलब बहुत दूर दूर फैल गए, है ना। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इधर के एरिया, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक के दादाजी, उनको दहेज में मिले थे। किसने दिया था? अरे यार, सिकंदर का एक सेनापति था, क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर। तुम लोग ना यार पता नहीं क्या करते हो। हाँ, तुम लोग ना, तुम पता नहीं, मतलब तुम ध्यान नहीं देते चीजों पे, हैं? बताओ। अच्छा, इस चैप्टर में तुम्हारे से भी आ रहा है गुरु, मौर्य वंशी, मौर्य वंश आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा। कौन था उसका सेनापति चंद्रगुप्त मौर्य का? अरे सिकंदर का, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर तो सिकंदर को बोलते थे, उसका अलेक्जेंडर का सेनापति कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इतिहासकार था वहां का, मतलब इतिहासकार होता है जो लिखता है, इतिहास लिखता है, मतलब लेखक बोल दो तुम, इतिहासकार था वो। उसने लिखा था, वो लिखता था इतिहास प्रकार कि भाई कैसे हुआ, सिकंदर भारत में कब आया, कैसे आया, क्या क्या जीता, क्या क्या नहीं जीता, वो भी मैक्सनीज भी बोल रहा था, ठीक है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर, ये है कौन? बिंदु, सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं तुम्हारे चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर क्या पढ़ाना चाह रहा है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य कौन थे, है ना, उन्होंने शासन कब तक किया, कब किया? आइए मालिक। सर लेट का है, मैंने बोला था बैठ जा फिर। क्या हुआ, मैं बोल दूं यार आपको, है ना, लेकिन फिर मेरी बुद्धि ऐसी खराब, मतलब छोड़ो। देखो, साम्राज्य मतलब ये बताना चाहता है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश था ना, मौर्य वंश से शुरू हुआ भारत में साम्राज्य। कब से चालू हुए? मौर्य वंश से पहले कोई वंश था? नंद वंश थे, बहुत सारे थे, लेकिन मेन चीज है जो मौर्य वंश से चालू होती है। मतलब लोग पढ़ना शुरू कहां से करते हैं? मौर्य वंश से, कि क्योंकि मौर्य वंश में कौन हुआ? महान सम्राट कौन हुआ? सम्राट अशोक, है ना, इसलिए। तो अब देखो, मौर्य वंश का क्या हुआ कि एक गुरुजी थे जिनका नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य पुत्र होने के लिए कारण उनको क्या बोलने लगे? चाणक्य बोलने लगे। चाणक्य उस टाइम था जब सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला हुआ था, उस टाइम की बात है। कब? 300, अब ध्यान रखना ऐसा बोल रहा हूं, 320 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इससे पहले की भी चीज हो सकती है, लेकिन 322 ईसा पूर्व ध्यान रखना। भी देखना एक चीज बताऊंगा, ईसा पूर्व
बेटा आप लोग 7th क्लास काम कर लो बेटे बेटे ना समझ में आए पूछ लेना। अनुवाद भी करना है, अगर अनुवाद ना आए तो फिर बता देना, ग्रुप से देख लेना, फोन से, यूट्यूब से जो मैंने पढ़ाया है। क्या कहता मैं, हाँ 322 ईसा पूर्व की बात है, 320 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के 322 साल पहले की बात है। तो सिकंदर क्या कर रहा था, दुनिया को जीतने निकला हुआ था। अब दुनिया जीतते जीतते वो कहां तक आ गया, देखो रोम का शासक था। कहां का शासक था, रोम का। कौन, सिकंदर। रोम से वो देखो कहां, उसको क्या जीतना था, उसको पूरी दुनिया जीतनी थी। लेकिन पहले लोगों को पता है तुम्हें, एक राज्य उनके लिए पूरा दुनिया होती थी, पूरा देश है ना। जैसे मेवाड़ देश को बचाना है तो मेवाड़, सिर्फ मेवाड़ मेवाड़, फिर दिल्ली सल्तनत को बचाना है तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली, ऐसे आता था। ठीक है ना। पहले के, अभी ये बोला मैंने पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र एक उनके लिए राज्य होता था, भाई ये हमारा देश है, बस ये हमारा देश होता है उनके लिए। लेकिन अभी तो पता है ना कि 28 राज्य है उनका, उनको मिलाकर एक देश बन रहा है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो ऐसे। रोम का शासक था वो सीरिया, रोम कहां पे, सीरिया, वहां से निकला और निकल के धीरे धीरे अफगानिस्तान, ईरान, सॉरी ईरान, और एक और कौन सा है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, है ना। फिर भारत से हो जाता कहां पे, चीन, फिर चीन से जाता रूस, चीन से कहां जाता, रूस, रूस, और रूस से फिर वापस कहां पे जाता, सीरिया। उसको ये दुनिया जीतनी थी। लेकिन भाई साहब चले उसके सेनापति सेना लेके चला, वो रोम से निकला, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आया। अफगानिस्तान आते आते फिर पाकिस्तान आया। अब यहां तो इतने लोग, देखो आपको मैं एक चीज जानना, हमारा ट्यूशन है, ट्यूशन को कौन कौन जानता है, सबसे ज्यादा कौन जानेगा, गली के लोग, है ना। कैसा पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते, पास के लोग ज्यादा जानेंगे ना। तो वो क्या करेंगे, अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरा बोलेंगे। वैसे ही इसके पास वाले जो देश है, राज्य है, वो तो जानते हैं कि सिकंदर कौन है, कितना ताकतवर है, बहुत मारेगा अगर ज्यादा बहस वाली करी तो, ऐसे सिलेंडर कर दो। तो ऐसे सिलेंडर कर दिया इन्होंने। अफगानिस्तान तक तो क्या हुआ, ऐसे सिलेंडर करते हुए आ गए। पाकिस्तान ने भी कर दिया। अब दिक्कत आई उसको, यहाँ भारत में आते आते, भारत में क्या हुआ, भारत में तुम्हें पता है युद्ध, योद्धा होते हैं, योद्धा। भारत वालों ने बोला हार तो नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, लड़के हारे वो अलग चीज है, उसमें अलग ही मजा है। भाई लड़ा, कम से कम आपने लड़ा तो सही, आपके लोग गाएंगे, गाथा भी गाएंगे, बोलेंगे भी भाई आप चलो हार नहीं मानी, कम से कम लड़ा। हारना जीतना मैटर नहीं करेगा आपका, मैटर तो करेगा लेकिन हारना मैटर इतना नहीं करेगा कि आप हार गए। अगर आप 8,000 हो और आप 40,000 से लड़ने जा रहे हो तो सीधी सी बात आप हारोगे, है ना। लेकिन अगर आप 8,000 होके भी 40,000 से लड़ने जा रहे हो तो आपका जुनून, जज्बा, देश प्रेम जो दिखाएगा, वो लोगों को आपकी हार से ज्यादा आपकी जीत का क्या करेगा, उत्साहित करेगा, है ना। उसका क्या है भाई, यार बंदे में चलो हार गए मान लो, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि 40,000 से लड़ने कितने चले गए, 8,000 चले गए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, महाराणा प्रताप और अकबर। हल्दीघाटी वो साकाबाद में चित्तौड़ का, इसका उदयपुर का पहला, तो क्या हुआ था उसमें, अकबर की 40,000 सेना थी, मानसिंह लेके गया था, और महाराणा प्रताप की सिर्फ 8,000। 8,000 से मतलब 40,000 से 8,000 लड़ने चले गए। कॉन्फिडेंस कि लड़ना है, हार नहीं माननी। वैसे ही इनमें चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तब गुरु सिंह गोविंद नाम गावा। कल था ना गुरु गोविंद जयंती, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी। उन्होंने कितनी सेना थी, 1,00,000 सैनिक, कितने थे, सिर्फ 10,000। 10,00,000 सेना थी मुगलों की, 1,00,000 सेना सॉरी, और वो सिर्फ 10 थे, 10 या 40 ऐसे ही। और 1,00,000 नु 1,25,000 नु एक बिड़ावा, 1,25,000 से एक बिड़ागा, मतलब 10,00,000 सेना लेके आता वो कौन, औरंगजेब।
और उससे लड़ाया था। तो लड़ने का जुनून तो पहले भी बहुत था लोगों में, पहले बहुत, पहले भी नहीं, पहले ही था, अब तो कुछ नहीं है। अब तो लोग यही हार जाते हैं। पहले लोग मरने से नहीं डरते थे, उन्हें पता था कि मरो तो अपने स्वाभिमान के लिए मरो। राजस्थान की धरती इतनी गौरवित है, मतलब राजस्थान गौरवशाली है। नाम राजस्थान है ना, नाम लेने में ना प्राउड फील होता है। राजस्थान राजाओं का स्थान, जहां पे कण कण में, मिट्टी मिट्टी में ना कण कण गाथा गाथा है पूरे देश की। क्यों? वहां कण कण में क्या है, वक्त है। वहां बादल बरसता है ना, तो बरसने से पहले बादल भी सोचता है कि मैं यहाँ बरस के क्या करूंगा, यहाँ तो खून की नदियां बही हुई है पहले से ही। राजस्थान के लोगों का इतना खून बहा है, उन्होंने इतने युद्ध लड़े, इतने युद्ध लड़े कि बारिश जब होती है ना तो बादल खुद रोता है और खुद कहता है कि मैं यहाँ बरसू क्यों, मेरी जगह कहां बरसने की, जब यहाँ तो पानी से ज्यादा नदियां किससे बह रही है, खून से बह रही है। वीरों की धरती राजस्थान, वीरांगनाओं की धरती राजस्थान। राजस्थान राजस्थान है, राजस्थान का नाम ही प्राउड, मतलब बोलने में ही आपको पता चल जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। वहां तो हमारी मम्मियां क्या बोलती है, अभी रात होती है तो सोचा बेटा बाबू भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, है ना। पहले की मम्मा क्या कहती थी, सोया बेटा हाबू आ जाएगा। हाबू मीन्स कोई कीड़ा होता है, उससे डरते हैं। कोई भी कीड़ा, चींटी हो, चीटा हो, मतलब बड़ा सा बोलते, बच्चों को डराने को बोलते ना, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, चुपचाप बिल्ली आ गई। तो ऐसे बच्चों को गांव में राजस्थानी भाषा बोलते थे, सोचा बेटा हाबू आ जाएगा। हाबू मीन्स जिससे डर लगता है बच्चे को, कोई भी कीड़ा ले लो। तो क्या होता था कि जब वो हाबू का नाम लेते थे, हाबू का नाम लेती थी मम्मी, तो अब मैं, हमारी मम्मी कहती थी बेटा सोचा हाबू आ जाएगा। लेकिन पहले की मम्मी क्या बोलती थी, जब बच्चों को अपने को पालने में सुलझाती थी तो उस टाइम बोला करती थी, क्या बोलती थी, इल्ला ना देनी आपनी मां हलरिया हलराय, पुत सिखाओ पालने, मरण बढ़ाओ माए। ये राजस्थानी शुद्ध दोहा है। तुम्हें समझ में तो नहीं आया होगा, नहीं सुना, नहीं समझ में आया, क्या बोला मैंने। इल्ला ना देनी आपनी, इल्ला होता धरती, इल्ला ना देनी आपनी हलरिया हलराय, पुत मात पुत सिखाओ पालने, मरण बढ़ाओ माई। मां कह रही है अपने बेटे को, बच्चा झूलने में झूल रहा, पालने में झूल रहा, अभी तो देख लो पालने में कैसे बोला मैंने, इल्ला ना देनी आपनी मां हलरिया हलराय। मां कह रही है अपनी जमीन नहीं देनी, जो पालने में बच्चा झूल रहा है उसको बोल रही है अपनी जमीन नहीं देनी। हल रहा है, पूछ सिखाओ पालने, मरण बढ़ाए माए। मां ने कहा कि तेरी जो माँ है जिसने तेरे को जन्म दिया है, उससे बड़ी कौन है तेरी धरती माँ। तो धरती माँ नहीं देनी किसी को अपनी, मर जाना लेकिन क्या नहीं देना, क्या नहीं देना अभी धरती माता किसी को नहीं देना। लड़ते ना देश में सैनिक लड़ते ना, क्यों लड़ते, अरे छोटे छोटे टुकड़े के लिए लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं भाई, हमारे लिए, हमारी माँ को हम धरती को माता कहते हैं, कहते ना हम हमारे देश को क्या कहते हैं, भारत माता बोलते ना आप लोग, धरती को कहते ना मातृभूमि, कहते ना मातृभूमि है। हम माँ की पूजा करते हैं, पूछते हो भारत माँ को, पूछते हैं ना, कोई झंडा नीचे गिरा के दिखा दे भाई साहब 10 लोग आगे उठाने के लिए, भागते ना। हमारी माँ से प्रेम करते लोग। और विदेशों में, दूसरे देशों में माँ को सिर्फ एक टुकड़ा माना जाता है जमीन का, बस उसको वो नहीं होता कि देश है हमारी, ये माँ है, भारत देश है, जैसे वो कहते हैं अमेरिका देश है, लेकिन हमारा भारत, हमारी क्या है, मातृभूमि है। प्राउड फील होता है ऐसे बोलने में। अभी मेरा जुनून निकल नहीं रहा अंदर से, कुछ ना निकलेगा, कोशिश करूंगा निकलेगा कि क्या है भारत, क्या हमारा, हमारी क्या है, मातृभूमि है, जो हमें क्या सिखाती है कि गर्व से जीना, अपने स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान को लेकर और उसको किसी के आगे ना गिराना, मतलब स्वाभिमान लेके चलना, अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना कि आप किसी के आगे मत झुक जाना बिना फालतू। तुम लोग अब आजकल के टीचर क्या है, आते पढ़ाते, दो शायरी मारते चले जाते। ये चीजें पहले के टीचर पढ़ाते थे भाई साहब, रोंगटे खड़े कर देते। मैं भी पढ़ूंगा थोड़ी, मतलब चल रही लाइन में चल रही है, अब चली गई है, मतलब चल नहीं रही, चली गई है, अब धीरे 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 चीजें चली रही है। तो यही चीज है मेन, ये चीज ध्यान रखना, क्या इल्ला ना देनी अपनी हल रहा है,
माँ हल रहा है, पूत सिखाओ पालना है, मन बढ़ाए माई। मतलब हमने जमीन किसी को नहीं देनी, क्योंकि आपकी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, वो आपकी माँ से बढ़कर है। आपकी माँ पीछे है, पहले वो है। क्यों? क्योंकि आपकी माँ ने तो आपको जन्म दिया है, इस माँ ने आपको इतने साल पाला। ये माँ आपका पूरी पूरी जिंदगी आपका बदन जलेगी। जलती नहीं जलती हमारा? पूरी जिंदगी हम किस पे बिताते हैं? पृथ्वी पे। हमारा बहुत जल रही है ना पृथ्वी। और जो अब तुम्हारे वो एलियन वेलियन आए हैं, सुना तुमने? एलियन आए 4 तारीख को, पकड़े गए। तो एलियन से ये पता चल रहा था, चलना की संभावना है कि हमारी तरह, हम जैसे लोग, हमारी जैसी दुनिया और भी है, और कहीं भी ऐसे लोग रहते हैं। हाँ जी, ऐसा ऐसी संभावना जताई गई है। तो हो सकता है पता चल जाए अब वो एलियनों को। अब भारत के लोग हैं, उनकी किस्मत ही खराब थी बेचारों की, भारत में आ गए हो। कहीं जाते हो अमेरिका, पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले लूट होते, ड्रोन 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 करके छोड़ देते। भारत वाले बड़े दिक्कत में आदमी है। हाँ, पावरफुल है, नहीं डरते। आपने वो वीडियो देखा होगा, वो एलियन उसमें बैठ के ऐसे जा रहा है, इतना तगड़ा घूर रहा है, मतलब ऐसा वैसा तो डर जाए। और वो खुद हमारा आर्मी वाला जो अफसर था, जो पायलट था, वो डर गया उससे देख के कि और रिपब्लिक तो बड़ा डेंजर है। लेकिन डर के आगे जीत है। गया हो ऊपर जाके ठै 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 उसके ऊपर वो कर दिया, बरसा दी गोलियां। वो आई नीचे गिर गई और उसमें से निकाली फिर एलियन। अरे एलियन ने वो कर दिया पेक, ले गए साइंटिस्ट वहां पे। अब एलियन है, जादू, जिन जो चीजें पावरफुल होती है, आपको जीने के लिए जरूरी खाना है ना। अगर आपको वही ना दिया जाएगा, आप क्या करोगे? चल पाओगे? दम होगा आप में, बॉडी में दम रहेगा आपके? नहीं रहेगा ना। अब उनके लिए शायद हो सकता है कोई चीज हो, जैसे जादू फिल्म देखी ना, कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है कौन सी है? नहीं, कोई मिल गया। कोई मिल गया फिल्म है, उसमें है ना वो जादू। तो उसको क्या क्या चाहिए? उसकी एनर्जी क्या होती है? धूप। इनकी क्या है? इनकी भी कुछ ना कुछ होगी, तो वही चीज उनको दे नहीं रहे। अब वो अब उससे क्या होता है? पता क्या होता है? जैसे मैं हूं, मैं मर गया, मर गया, नमस्ते, तुरंत में तो खत्म तो नहीं होगा। आंखें 4 घंटे जिंदा रहती है, दिल पता नहीं 2 घंटे ऐसे रहते हैं ना जिंदा। तो मैं जैसे मरा, मेरे को मोर्चरी में ले गए। वहां पे ऐसी सिस्टमेटिकली मशीनें होती है कि आपके अंदर की चीजें बनने नहीं देगी। आपकी बॉडी, आपकी आत्मा गई बाहर, बस आप हो अंदर। अब वो मेरे दिमाग से, मेरे दिमाग को काम लेंगे, दिल को काम लेंगे। वैसे वो एलियन का दिमाग, ये सारी चीजें अब यूज करेंगे। फिर पता चलेगा कहाँ पे क्या है, ये क्या चीज है, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या। वही कहो ना कोई मिल गया उसमें जो होता ना टो टो टो, वो वाली बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, तो वो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकते हैं भाई, क्या पता कुछ ऐसा बढ़ा कर दे। कुछ चीजें होती है जो पता नहीं है। चलो चैप्टर में आओ, मैं कहाँ एलियन पढ़ा रहा था, तुम कहाँ ले गए मेरे को? अरे यार।